नेहा राठौर एक लोकगीत गायिका हैं। इन्होंने कई बार ऐसे गीत गाए जो बहुत चर्चा में रहे और ख़ुद भी ट्रोल हुई। यूपी में कावा को लेकर ये प्रसिद्ध हुई। कई बार ये कावा गा चुकी हैं। अभी हाल ही में कानपुर में एक घटना घटी जिसमें माँ बेटी जलकर राख हो गई। प्रशासन शासन दोनों की उसमें कमी नज़र आई। उसको उजागर किया, मीडिया के माध्यम से भी उजागर हुई और कवियों ने या जो भी लेखक हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से बात रखी। लेकिन यह बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नागवार गुजरी। उन्होंने नेहा राठौर को नोटिस दे दिया, 3 दिन का समय दिया। नेहा राठौर को अपना सवाल दाखिल करना है। कानपुर में जो विभत्स घटना हुई उसमें जो दोषी अधिकारी थे उन पर अभी तक कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये दमन की जो प्रक्रिया है, कलम को तोड़ने की जो साजिश है, वो कब तक चलेगी ये वक्त बताएगा। नेहा राठौर का अभी विवाद थमा भी नहीं था, तब तक देश के सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास भी घेरे में आ गए। श्री राम कथा के दौरान उन्होंने टिप्पणी की, चूँकि वो टिप्पणियाँ करते हैं और सटीक टिप्पणियाँ करते हैं, निडर और निर्भीक कवि हैं। शालीनता से कही उनकी बात को अराजकता से रौंदा जा रहा है। उनके पोस्टर जला दिए, पोस्टर फाड़ दिए गए। तो जो अराजकता का जो माहौल है वो क्रिएट किया जा रहा है देश में, और जो सच बोलते हैं उनको कुचलने का काम किया जा रहा है। इन दिनों मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। कुमार विश्वास उसमें कथा का वाचन कर रहे हैं। उन्होंने वामपंथी और आरएसएस को लेकर के टिप्पणी की थी। टिप्पणी वामपंथी और आरएसएस पर की थी, लेकिन क्रोध बीजेपी को आया। बीजेपी के अराजक टाइप कार्यकर्ताओं ने उनके पोस्टर फाड़ दिए और समाज में भय व्याप्त करने की कोशिश की। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही होगी, क्योंकि जब सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वह कभी भी अपने पक्ष के लोगों पर कार्रवाई नहीं करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनवाएंगे कि कुमार विश्वास ने ऐसा क्या कह दिया जिससे बीजेपी वालों को दिक्कत पैदा हो गई। आरएसएस वाले कुछ नहीं बोल रहे, वामपंथी कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन बीजेपी अराजक क्यों है? आइए सुनिए इस वीडियो को। और उसकी प्रासंगिकता पर बोल सका। कथा प्रसंग में मेरे कार्यालय में काम करने वाले एक बालक के विषय में मैंने एक टिप्पणी की जो संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है, पढ़ता लिखता कम है, बोलता ज्यादा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ा करो, तुम पढ़ते नहीं हो। वामपंथी कुपढ़ है और तुम अनपढ़ हो। सिर्फ इतनी सी बात मैंने ये कही और इसे कुछ विघ्न संतोषियों ने इसे ज्यादा फैला दिया। आज मुझे कुछ समाचार मिले कि कुछ मित्रों ने कहा कि हम इस कथा को भंग करेंगे। तो भाई आप ध्यान रखिएगा कि राम की कथा कौन भंग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और मैं उज्जैनस्थ अपने सभी मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वहां पर पहुंचें और मैं जो बोल रहा हूं उसका अर्थ आप उस तरह से लगाएं जो मैं बोल रहा हूं। यदि आप किसी नए अर्थ में उसे समझेंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तदुपरांत आपकी इस सामान्य बुद्धि में अगर ये प्रसंग किसी और तरीके से चला गया है तो उसके लिए मुझे माफ करें, क्षमा करें। 2-2.5 घंटे में जो उत्सव धर्मी हो, जो अच्छा हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा से नवनीत निकल सकता हो, उसे लेने की कोशिश करिए। और आज प्रार्थना में बैठते समय भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने भी ये विघ्न संतोष पैदा किया है, ईश्वर उनकी बुद्धि को भी मलिनता से दूर करे, भगवान से जोड़े, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जोड़े। मैं पुनः स्पष्ट करूं, मैं एक कथन मेरे कार्यालय में रहने वाले एक व्यक्ति के बारे में था, एक बालक के बारे में था। और ऐसी बात तो मेरे पिता भी मुझसे कहते हैं, बड़े मूर्ख हो तुम, जो स्वयं आप जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं कि संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, मेरे भाई भी। ऐसी बातें तो सभी बोलते हैं, लेकिन मैंने उस लड़के से बोला, क्योंकि आयु में बहुत छोटा बच्चा है, इसलिए बोल दिया और वो आपको अपना मान के मैंने वहां सूचित कर दिया। तो अब आप आइएगा और सुनिएगा। आज शंकर के राम पर, इन 2 विभूतियों के संयोजन पर कुछ कहने का बड़ा मन है। ऐसा मन दीजिए कि अच्छे से बोल पाऊं, गला भी ठीक हो पाए, बुखार भी उतर पाए। महाकाल बाबा कृपा करे और राघवेंद्र सरकार राम आप सबका कल्याण करे। जय सिया राम।